हाथ लग जाता है तब है। और जाके पहले अगर स्वीकार कर लें तो कम से कम करंट वहाँ से अपेक्षा यहाँ लगने लगे, यहाँ लगने लगे। होता है, दिखता नहीं, गया आगे। थोड़ा सी पाइप की टच ही बात है, बस थोड़ा सा टच है तो प्रकाश दिखने लगा। थोड़ा सा उसका पाइप जरा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, हट जाए, तो क्या हो गया? अंधकार दिखने लगा। इसलिए भगवान तुम एक मूल भाव, दिखने में सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन जिस समय में स्वरूप की अनुभूति अनुभव होती है उस समय में कुछ नहीं दिखता। आत्मा अखंड स्वरूपी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। ऐसी परिपूर्ण अवस्था का अनुभव करने का नाम तुम्हारे लिए आज प्रथम शौच धर्म की शुरुआत है। शौच धर्म कहते हैं पवित्रता को, शौच कहते हैं शुद्धि को, शौच कहते हैं विशुद्ध अवस्था को। इतना ही है, शौच धर्म है। तो शौच धर्म में क्या है कि एक विशुद्धि का परिणाम है, एक शुद्धि का परिणाम है। बाहर की शुद्धि बस शरीर की क्रियाचर्या चलती है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज ने जिस गहराई से इस शौच धर्म को कहा उसका परिणाम है लोभ कसाय का अभाव होना। लोभ कसाय का अभाव होना माने परोपकार की प्रवृत्ति होना। तीन शब्द बनते, क्या बनते हैं? शौच धर्म माने लोभ कसाय का अभाव और शौच धर्म का शुभारंभ, जिसमें परोपकार की वृत्ति, परोपकार की प्रवृत्ति, परोपकार की भावना भाना। परोपकार की भावना भाने का नाम है परस्पर ग्रहो जीवाना। परस्पर एक दूसरे से स्नेहिता का भाव रखो। अब कौन सा परोपकार करें? तो परोपकार करने के नाम में स्वार्थ की गंध नहीं लेना चाहिए। जहाँ स्वार्थ की गंध आ जाती है वहाँ बना बनाया काम अटक जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा अरहंत परमात्मा की वाणी कहती है वे सच्चे परोपकारी हैं। तीर्थंकर परमात्मा को परोपकारी कहा, गणधर परमात्मा को परम उपकारी कहा। देखो दोनों में अंतर क्या? एक को परम उपकारी कहा और एक को उपकारी कहा। किसको कहा? अरहंत परमात्मा परम उपकारी है और गणधर परमात्मा उपकारी है। कैसे उपकारी है? जब उनकी वाणी खिल रही है। गणधर परमात्मा वाणी को झेल रहे हैं और जगत के जीवों को सही बात बता रहे हैं। अपानम शुद्ध अपानम, ऐसा आत्मा अखंड स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है जिन वैनम सद्वैनम, इसका तुम श्रद्धा करो। अब इसमें श्रद्धा में कितनी तुम्हारी प्रवृत्ति तन्मय होना चाहिए, ये वर्तमान की अवस्था है। धर्म निकल जाते हैं, एक एक करके एक एक लक्षण निकल जाता है। क्षमा निकल गया क्षमा करें, मार्दा निकला, आर्जा निकला, इसके बाद में सत्य निकल गया और आज शौच धर्म में प्रवेश कर गए। भगवान निकल गया ना, एक क्षमा का सिंधु निकल गया। अब कितनी क्षमा की परिणाम परिणति अपने अंदर में आ पाई, उसको भाव स्वयं स्वीकार करो। इसके बाद में मार्दा निकला, तब मार्दा निकला तो मान कसाय का कितना अभाव हुआ, एक परसेंटेज देखा करो। आर्जा धर्म का निकला तो भैया कितनी मायाचारी की परिणति से दूर हुए, कितनी परिणति से दूर हुए, ये स्वयं का विचार करना। अगर एक प्रकट अपने आप में गुण होते हैं तो धर्म की साधना आराधना है। नहीं प्रकट हो रहे तो अगले साल की प्रतीक्षा, अगले वर्ष की प्रतीक्षा करेंगे। बीच में वर्ष में 2 बार व्रत और निकल जाएंगे, ध्यान ही नहीं रहता। केवल एक बार इनका ध्यान रहता है। भादों वाले व्रत बहुत अच्छे से मनाते हैं, बड़े प्रभावना से मनाते हैं, बड़े आनंद की यात्रा से मनाते हैं। लेकिन भगवान क्षमा के सिंधु पे खड़े होकर जहाँ तुम्हारे भान कसाय का अंकुर भी ना आ पाए, उसका किया मर्दन और छल कपट का बिल्कुल भाव न रह जाए, उसका नाम आ जाओ और एक सत्य स्वभाव का उस वृक्ष में फल लगा। कौन सा फल लगा? एक सत्य स्वभाव का फल लगा। और ऐसे सत्य स्वभाव के फल के साथ में अब कम से कम उसमें ध्यान रखना, शौच धर्म का मतलब है थोड़ी सी पवित्रता रखना, उसमें कहीं कीड़ा ना लग जाए। इसीलिए बारिश में आम का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है और भीतर कीड़ा हो जाता है।
अब कैसे हो गए कीड़ा, बोले समझ में नहीं आती, लेकिन हो जाते होते हैं। इसलिए भगवान दिखते नहीं है लेकिन हो जाते हैं। जामुन को कभी देखना, जामुन 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 देखो उस समय ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा और भीतर गुठली में कीड़ा हो जाता, इसलिए जामुन अवक्ष आया ना भगवान। बेर को क्यों अवक्ष का, ऊपर से बहुत सुंदर दिखेगा लेकिन भीतर के भीतर उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए बेर अवक्ष जामुन अवक्ष है। अचार की तरह अपन जो बताते हैं ना, तो ये सब अवक्ष वस्तु है, लेकिन कहा होगा बोले आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं। अरे आत्मा तो नहीं खाए, लेकिन आत्मा जब पर्याय में पहुंचेगी तो फिर आत्मा ही का तो दुख की यात्रा होगी ना, किसकी यात्रा होगी। पत्ता गोभी है, आ रहा है भगवान पकड़ में, पत्ता गोभी है, उसको बना लेते हैं और बनाने के बाद कुकर में उबाल भी देते हैं, उबालने के बाद भी इसकी जीव राशि पूरी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वे जीव जो है जीवंत भगवान आत्मा इतना खोलते पानी का उपसर्ग भी सहने के बाद भी उनकी पर्याय का ट्रांसफर नहीं होता। कैसे नहीं होता, बोले ऐसे नहीं होता जैसे नरक में कितनी उष्णता है, कितनी उष्णता है नरक में कि 1000 किलोग्राम का ग्राम, 1000 किलोग्राम का एक गोला अगर नरक की इस गर्म उष्ण भूमि पर पहुंचता है तो पानी जैसा पिघल जाता है। पानी जैसा लोहा पिघल जाए, इतनी तो वह गर्मी है, और इतनी गर्मी सह रहा है कि नहीं जी, कहाँ सह रहा है, नरकों में सह रहा है। तो नरक में कैसे चला गया, बोले माया प्रज्ञ एवं नष्ट है, माया के कारण तो त्रेंच गति में गया जी, लेकिन नरक कैसे चला गया, व्यवहारम परिग्रत काम नार पश्चा हिंसा, हिंसा माने नरक गति में कैसे चला गया, बहवारंभ परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणाम के साथ नरक गति में ये चला गया। नरक गति में क्या हो गया, तो नरक गति में ठंड भी बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत तेज है। अब बोले आपने तो शब्दों से कहते कितनी तेज है, बोले वहाँ का टेम्परेचर बताने की बात नहीं है, कई बार ये जीव भोग के आया वहाँ का टेम्परेचर नहीं बताया जाता कि अब इतना तापमान है, अब इतना डिग्री सेल्सियस है, यहाँ वो बताने वाली बात नहीं है। वहाँ तो जो है सो है, वहाँ कम ज्यादा नहीं होता। क्या भैया थोड़ी गर्मी का ताप तेज लग गया तो चलो ठंड वाले बिल में पहुंच जाए, वहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ एक बार है सो है क्या नहीं। तो इसलिए भगवान कितनी वहाँ गर्मी है, कितनी सर्दी है, तो ये बात इसलिए बता रहे कि वो पत्ता गोभी के जीव भी इतने कुकर में उबलने के बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरी पर्याय है फूल गोभी के तो कभी नाम मत लिया करो, फूल गोभी को तो उल्टा तुम झड़ाओगे, झड़ाने के साथ में थाली में देखो कितने कीड़ा गिरते हैं वहाँ थाली में, तो बोले गिरा के मत देखियो, झड़ा के मत देखियो और उपयोग ही मत करियो। इसलिए भगवान बात मानो एक की, तो इसलिए आया ना भगवान आत्मा। और हमें तो ये हरि का इसलिए उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि अगर सत्य व्रत चल रहा है, व्रत चल रहा है, इसलिए हरि का हमें तो कोई उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन भगवान आत्मा जैसे व्रत यहाँ होंगे पूरे, ठेला लगाने वाले समझ रहे कि आत्मा से ठीक व्रत उतर गए, इसलिए बात करवा भीड़ जल्दी दिखेगी। अरे इधर गुरु महाराज कह रहे हैं तुमने उत्तम सत्य धर्म से लेकर आप क्षमा से लेकर मार्ग और जब सत्य में तुमने प्रवेश किया, और आज है उत्तम शौच धर्म। शौच धर्म के लाने क्या भावना बाना कि नरक गति की तैयारी जीव बुद्धि पूर्वक ना करे। बहवारम परिग्रहतम नार पश्चा ईसा, थोड़ा सा परिग्रह का परिणाम बनता है, थोड़ा सा परिग्रह का परिणाम बनता है। अगर संयोग से एक तो माया दाम बिना निर्धन ये दोनों परेशान है। देखो कैसे परेशान है, ये 12 भाव में सबको भाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, गृहस्थ अवस्था में भी पढ़ो, साधु अवस्था में भी पढ़ते हैं। यही 12 भावना है जो आदिनाथ स्वामी ने भाई थी और दीक्षा भक्ति तैयारी हुई। यही अनित्यादि 12 भावना भागते भाई मंदिर निधि में भी ये सूत्र पढ़ते हैं। 12 भावना में क्या आया है, 12 भावना में ये आया है कि संसार का कोई भाव ना रह जाए। 12 भावना माने कोई बात दूसरा भाव ना रह जाए, उसका नाम है 12 भावना। और 12 भावना में एक भावना दाम बिना, जब कौन सी भावना, संसार भावना। इसका परिणाम क्या है, दाम बिना निर्धन दुखी।
ये तो देखने में आता है। दाम बिना, अच्छा कैसे समझ में आया? एक भिखारी आया तुम्हारे यहाँ, उसने कटोरा पे मांगा, कुछ मांगा, क्या उसे भूख लगी थी या उसमें पैसा इतना सा नहीं था कि वो कहीं भोजन भी लेके कर सकता था। तो एक इसलिए निर्धन है कि दाम बिना निर्धन दुखी, और एक के पास भीतर भोजन की इतनी व्यवस्था है कि वो भोजन करके वो परेशान हो गया। एक भोजन करके परेशान हो गया और एक को भोजन नहीं मिल रहा सो परेशान। तो ऐसे एक को धन मिल गया सो वो धन की रखवाली में परेशान है, और एक का धन नहीं है सो परेशान है। तो परेशान दोनों दिख रहे ना, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश। तृष्णा के वश में क्या हो रहा? धनवान परेशान। तो तृष्णावश धनवान कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कितना? बोले बहुत लंबी यात्रा हो गई। कितनी लंबी यात्रा हो गई? बोले बहुत लंबी यात्रा हो गई। इसलिए भगवान आज का एक सूत्र उत्तम 100 जन्म के स्वारंभिकता के साथ में परस्पर ग्रह जीवा नाम का भी भाव कम से कम लिया रहा करो। इतना भाव लिया करो, इतना भाव तो लिया करो। अगर तुम्हें मिल गया तो सही में दिया करो, सही में दिया करो। जितने जितने दोगे वहाँ उजाला है। देने वाला जहाँ जलता है दिया, जिसने है दिया उसके रहता है उजाला, जिसने दिया उसके घर में जलता रहता है दिया, और जिसने नहीं दिया तो फिर दिया ही तले अंधेरा रहता है। इसलिए भगवान देने वाला दे और रखने वाला राक्षस। आया ना? देने वाला दे, देव है ना, दे रहा है सो देने वाला दे, और रखने वाला राक्षस। ये क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि उसने संग्रह किया। संग्रह की प्रवृत्ति का प्रवृत्ति ये रहा कि वो परस्पर ग्रह जीवा नाम को भी सही नहीं समझ पाया, सही नहीं समझ पाया। भगवान आज लोभ कसाई का अभाव है, और लोभ कसाई के जिनके अभिप्राय को छोड़ने के बाद में अगर जरा सा भी लोभ का परिणाम रहता है तो 11वें गुण स्थान से वो सूक्ष्म साम्राज्य कहते हैं ना, सूक्ष्म जरा सा, कितना सा? बोले जरा सा भी लोभ कसाई, जरा सा परिणाम रहता है तो साधु की 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं। इसीलिए तारण स्वामी ने लोभ कसाई को सबसे पहले लिया, क्रोध मान माया को बाद में लिया, सबसे पहले कौन सी कसाई को लिया? लोभ कसाई। लोभ कसाई क्यों लिया? बोले यहाँ इससे कची ना कची को लोभ लगवाई। क्यों लगा? बोले क्या कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहीं ना कहीं से लोभ लगा है। काय का लोभ लगा है? कछु न कछु का लोभ लगा है। भगवान वास्तव में तुम ईमानदारी से अगर सर्वस्व समर्पण करने के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत तुम्हारा काम बने, लेकिन वह माया ऐसे पेरती है कि अबे अगर दे जाए तो अब इनका होगा, अबे दे नहीं तो अब क्या होगा। इसलिए भगवान देने वाला देवता, रखने वाला राक्षस। जानते? एक तो दिखता नहीं है और दिख जाए। राक्षस की कहानी सुन, कहानी नहीं सुना रहे, बात समझ लो। राक्षस तो हैं और एक उनकी सीमा रहती है, सीमित, बिल्कुल एक एक रेखा सीमित रहती है। एक राक्षस या एक भूत दूसरे की सीमा में जाता है तो इतनी उसकी वो पिटाई करता है तो उसे वो रेखा छोड़कर वही जाना पड़ता है। ये है भगवान भूत के परिणाम। और कभी एक कुत्ता को देखो, कुत्ता को देखना, इसलिए अभी आज बात बता रहे। एक रोटी तुम्हारे द्वारे पर बैठ के अगर वो खाता है 24 घंटा रखवाली करता है, और रात में तुम सो जाते हो लेकिन वो जागता रहता है। आया ना? क्यों जागता रहता है? बोले वो जागता ही रहता है, उसका स्वभाव है। उसके आंख में एक रेटिना की ऐसी व्यवस्था रहती है कि उससे बहुत कुछ दिखता है। वो जो भूत की अवस्था है वो उससे दिखती है, तब वो भोगता है और वो भागता है। चोर चोरी करने वाले चोर कुत्ता को गुड़ खिलाते। देखो ये शब्द सुन लेना, लेकिन प्रयोग कभी करना मत ही। उसको गुड़ खिलाते हैं। कुत्ता गुड़ का बहुत लोभी होता है, इतना लोभी होता है तो चोर लोग उसको गुड़ खिला देते हैं और वो गुड़ में इतना मद
वो मस्त हो जाता है तो वो रोटी खाने का उपकार भी भूल जाता है। वो गुड़ के पीछे ये भूल जाता है और उसमें दृष्टि में इतनी तेजता होती है कि उसे वो भूत देखता है। आर्यना बहुत तरफ से पकड़ में आ गया। उसकी दृष्टि में इतनी तीव्रता रहती है एक मानव को वो चीज न दिखे, वो उसको दिखती है। और उसकी घ्राण इंद्रियादि भी इतनी प्रबल होती है। चींटी की तो खैर ज्यादा होती है, लेकिन उसकी भी कि जो काम मनुष्य ना कर पाए, जो मनुष्य ना पकड़ पाए, वो चोर की चोरी कौन पकड़ लेता है। तो बाकी घ्राण इंद्रिय तेज है और उसकी नेत्र इंद्रिय दोनों तेज हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है कि बात तेज घ्राण इंद्रिय के कारण जब उसे गुड़ का लोभ दिया जाता है तो वो गुड़ खाने में इतना मस्त हो जाता है कि वो अपने सेठ के उपकार को या उस एक रोटी के उपकार को भी वो भी भूल जाता है। लेकिन भगवान ईमानदार वफादार इतना होता है कि खुद मृत्युओं के घाट उतर जाता है, लेकिन चोर को चोरी करने नहीं देता। इसका अपनी मृत्यु का जिससे भय नहीं है, ऐसी अवस्था की अवस्था है। तो इतनी बात तुमको थोड़े से बता रहे, इसलिए लोभ कसाय का सबसे पहले अभाव करने का परिणाम बनाओ। लोभ कसाय का अभाव, बोले इतने प्रवचन सुनते हैं, इतने प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन लोभ कसाय का अभाव काहे नहीं हो पाता। लोभ कसाय का अभाव नहीं होना इसलिए परस्पर ग्रह की प्रवृत्ति नहीं जग पाती है। कल तक साइकिल पे चलते थे, वो अवस्था अलग थी। आज लूना पे चलने लगे, वो अवस्था अलग है। तनक मोटरसाइकिल पे चलने लगे, वो अवस्था अलग है। और 4 व्हीलर और आ जाए, वो अवस्था और अलग है। और 10-25 साधन रखते हो जाए, वो व्यवस्था और अलग है। वो प्लेन में और चलने लगो तो वो व्यवस्था और अलग है। प्लेन में पहुंचने के बाद वह नीचे के प्लेन के जीव नहीं दिखते। ये सब काय का परिणाम है, लोभ कसाय का। लोभ कसाय के परिणाम को और कैसे समझे, ऐसे समझो भगवान कि जहाँ चित्त की शुद्धि हो, इसका नाम दर्शन विशुद्धि का पहला कारण है। चित्त की शुद्धि दर्शन विशुद्धि का पहला कारण है। 16 कारण भावना भावने में सबसे पहले ये पहला 16 कारण भावने में भावना भावने में ये है चित्त की शुद्धि दर्शन विशुद्धि का पहला कारण है। प्रथम कारण है दर्शन विशुद्धि का। दर्शन विशुद्धि का क्या कारण है, बोले भैया जब तो हमारे पास आया देते जाओ। अगर पूरा ना दे पाओ तो कम से कम 4 तरह के तो भाव वाले करें। अगर तुम्हारे पास में जैसे 1 रुपया आया तो बाकी 4 हिस्सा कर लो। 1 हिस्सा में अपना परिजन का करो, 1 हिस्सा में अपना और तुम्हारी जो व्यवस्था है कर लो, 1 हिस्सा में जो कुछ और कर लो। 1 हिस्सा तो कम से कम अपने लगाओ। कितना लगाओ, कितना 1 हिस्सा। अरे तो सही कर रही हो, उत्तम सोच धर्म है। आज कम से कम लगाओ तो सही, लगाने का प्रयास करो। भगवान कहीं कहीं हमें देखने में आया, सुनने में आया, बोले साल भर में 100 रुपया सालाना चलता है ना। बोले सालाना के कितने, 1 साल के कितने रुपया, सालाना में कितने 100 रुपया। और 20 रुपया अगर इधर उधर माइनस हो गए तो भाई बच्चे कल्ला सुन काय तो हो गई। बोले कहाँ गया तुम्हारा कल का सत्य धर्म, तन्नक सी बात। और हमने कहा, चूंकि हम यहीं थे, हमने कहा क्या हो गया, तो बोले कछु नहीं हो गया। हो तो कछु है नहीं, वो हो तो नीचे पहुंच जाते, लेकिन भाव कछु नहीं। अरे भगवान हम बात बता रहे, जरा सी बात बता रहे, और हम किसी की बात नहीं, हम तो जो भाव अनुभव बता रहे कि 100 रुपया 1 साल के, और बेबी देने वाला भूल गया होगा, लेकिन लेने वाले को ध्यान था। सालाना का 100 रुपये जमा उसने दिया, और देने में उसने काट के बाकी का लिख दिया। तो बोले हमारा पूरा क्यों नहीं, तो वो यही भूल गया कि हम सालाना के 100 तो हमने दही नहीं आया ना। बता सी बात हो गई। वह पूछे, बोले क्या हो गया, बोले बच्चे भाव नहीं, बस 100 रुपया को चक्कर। अरे भगवान देने वाला देवता और रखने वाला, जिसका सबसे पहला नाम है चित्त की शुद्धि दर्शन विशुद्धि का कारण है। चित्त की शुद्धि दर्शन विशुद्धि का कारण है। इसीलिए भगवान 100 बार, इसलिए अपन इतने भाव जाते हैं, भाव बनाते हैं। हम इसलिए केवल इतना भाव बता रहे हैं, लोभ कसाय का अभाव। लोभ कसाय की प्रवृत्ति थोड़ी
मार्ग में और उच्चता को नहीं उठने देती। जब लोभ कसाय बड़ी दुखदाई है, लोभ कसाय बड़ी दुखदाई है। इसलिए भाई अच्छे काम करो, गुरु बाबा के काम करो, धर्म के काम करो, जिन धर्म के काम करो, जिन शासन के काम करो, महावीर स्वामी के मार्ग को और आगे बढ़ाओ। विशुद्ध तारण पंथ में अगर तुम जन्मे हो, इसको और आगे बढ़ाओ ना, और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। भगवान इतने आगे बढ़ाने का प्रयास करना। बड़े मुश्किल से तुम्हें संपत्ति मिली, ये संयोग मिले, थोड़ी सी माया मिली, वह माया में मान कसाय नहीं, इतने मस्त हो जाते भगवान कि अपन वास्तविक धर्म को ही भूल जाते हैं, वास्तविक अपनी अवस्था को भूल गए, वास्तविक तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या था उसको ही भूल गए भगवान, उसको ही तुम भूल गए। अतीत के दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। एक सूत्र और यह ध्यान रखो, अतीत के दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। माने पंचर साइकिल, भले तुम प्लेनों में पहुंच जाओ, लेकिन पंचर साइकिल को कभी नहीं भूलना चाहिए। आया ना भगवान, अतीत के दिन कभी मत भूलो। और अतीत के दिन जब तुम भूले माने माया में भूले, और जब माया में भूले और जब कर्म का उदय आता है फिर बेड रेस्ट करना पड़ता या कुछ भी करना पड़ता, फिर माया के चक्कर में वह आसक्ति के बंधन में फिर भूले, फिर कोई नवकान सुनाने वाला नहीं मिलता। इसीलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही, निःशुद्धात्म एक ही, दृष्टि रखो एक ही, निःशुद्धात्म एक ही। ऐसी भाव निभाने का नाम चित्त की शुद्धि ही दर्शन विशुद्धि का कारण है। का चित्त की शुद्धि ही दर्शन विशुद्धि का कारण है। याद हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है चारित्र की शुद्धि से चमत्कार स्वयं होते हैं, करना नहीं पड़ते, स्वयं होते हैं। एक जगह किसी ने चमत्कार कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया? नीचे चना गाड़ दिए, ऊपर कचड़ा गड़ा दिया कहीं मान्यता में, और लोगों उसने ही पानी डाला, लोगों ने भी पाकर पानी डाला, नीचे धीरे धीरे चना फूले और वो धरती में से क्या कहने लगा? प्रकट हो गए भगवान। कहां से? ये संसार का कारण है। दिन भर जल चढ़ता रहा, पानी फैलता रहा, माया इकट्ठी होती रही, सांझ भई, चना भी वहीं रह गए, वो सर्व सामान जो था वो वहीं रह गया, जितनी राई चिल्लर बटोरी जे का जी सब गए। क्या हो गया? रात में खोज करी, समय पता पड़ा कि क्या हो गया? चमत्कार हो गया। काय का हो गया चमत्कार? माया का था कि भगवान का था? ऐसा विडम्बना आया ना भगवान। अरे भगवान ये संसारी जीव संसार में ऐसे जीव को ऐसे उलझा देते हैं, ऐसे उलझा देते हैं। कहीं देखा बोले भगवान तुम्हारे ही पसीना निकला, दीवालों पे जम गया, बोले अतिशय हो गया। काय का अतिशय हो गया? तुम्हारा ही पसीना और तुम्हें ही अतिशय लगने लगा। लोग बड़ी विडम्बना में भटक जाते हैं, उनने यात्रा इकट्ठी करी और वही के परिणाम में वो स्वयं लग गए, स्वयं भटक गए, माने स्वयं ही जंजीर तैयार करी, वो स्वयं ही फंस गए। पता नहीं पड़ा, जब कोई निकालने वाला नहीं मिला तब याद आती है। आया ना भगवान। इसीलिए चारित्र की शुद्धि से चमत्कार स्वयं होते हैं। इधर उधर मत देखा करो, कहीं नहीं, वहां प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हो गए? अपने घट में बैठे। प्राग कहते हैं प्रज्ञावान और घट में कहते हैं आत्मा। अगर चित्त की शुद्धि की स्थिति रही, रेवती रानी की रही। रेवती रानी ने देखा कि ये सब चक्कर है, पहली जगह लग गया, दूसरी जगह लग गया, तीसरी जगह लग गया और महावीर का ही लगा दिया चौथी जगह। तो महावीर का नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बोले तीर्थंकर 24 होना देवे हो चुके, 25 से तीर्थंकर नहीं होते, माने नहीं होते। इसका नाम है चित्त की शुद्धि। जाको नाम है चित्त की शुद्धि। रेवती रानी क्यों नहीं गई महलों के बाहर? इसलिए नहीं गई क्योंकि 25 से तीर्थंकर नहीं होते, माने नहीं होते। और ये भगवान आत्मा इधर उधर कछी भाव और फट देनी सबसे ज्यादा मिले कछी। अरे भगवान इसका भगवान करो, भगवान करो एक का निःशुद्धात्म, इसका निःशुद्धात्म देव का। इसीलिए भगवान
जाका नाम है चित्त की शुद्धि, दर्शन विशुद्धि का पहला कारण। चारित्र की शुद्धि से चमत्कार स्वयं होते हैं और चारित्रवान सर्वज्ञ पूजे जाते हैं। चारित्रवान माने धर्मात्मा, अनंत परमात्मा। चारित्रवान आत्मा उन्हें भी यथा क्या चारित्र, इसलिए चारित्रवान सर्वज्ञ पूजे जाते हैं। चित्त की एकाग्रता का नाम योग है। काय का नाम? चित्त की एकाग्रता का नाम योग है। और चित्त की चंचलता चारित्र का घात करती है। काय का घात करती है? चित्त की चंचलता चारित्र का घात करती है। और चित्त की स्थिरता से चिंतन बढ़ता है। चित्त की स्थिरता से चिंतन बढ़ता है। चित्त की चंचलता से चारित्र का घात होता है। चित्त की एकाग्रता का नाम योग है। चारित्रवान सर्वज्ञ होते हैं। यहाँ से चलो तो बहुत जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। चारित्रवान सर्वज्ञ पूजे जाते हैं, फिर तो चमत्कार करने नहीं पड़ते, चमत्कार स्वयं हो जाते कि नहीं। इसलिए चारित्र की शुद्धि से चमत्कार स्वयं होते हैं। और ऊपर उठे तो चित्त की शुद्धि ही दर्शन विशुद्धि का प्रथम कारण है। आज उत्तम सौच धर्म है, ऐसी सौच धर्म की पन्नति को अपने जीवन में तुम उतारो। अगले क्षण, अगले समय अगला योग मिले ना मिले, लेकिन कितना अच्छा योग मिला है, कितना अच्छा योग मिला है। सही तुम भगवान जितने तुम यहाँ बैठ के जिनवाणी सुनते हो, तो हम भी यहाँ धर्मोपदेश भले 1-2 मिनट लेट हो या कहीं हो, लेकिन लेट तो होते नहीं है, बड़े एकाग्रता से धर्मोपदेश सुनते हैं। और धर्मोपदेश सुनने के साथ में इसलिए भगवान आत्मा धर्मोपदेश सुनते हैं। तुम सबकी धर्म की साधना आराधना भी वर्तमान में देख रहे हैं। तब बहुत अच्छी अंदर से कितनी अच्छी ज्ञान की गंगा बह रही है। काय की बह रही है? बह रही रे जा बोल। हाँ, धर्म की धार आ रही के नहीं आ रही? कितनी अच्छी धार बह रही है। बह रही रे धर्म की धार। कौन सी नगरी में? विदिशा नगरी में। तो जब विदिशा नगरी में धार बह रही है तो कम से कम दिशा तो सही कर लो। विदिशा, एक बी के 2 परिणाम मिलते हैं। बी माने मिला जाना और बी माने विलय हो जाना। बी माने मिला देना और बी माने डूब जाना। और दिशा माने सही। अगर सही दिशा तुम्हारी हो गई तो सही में जो विदिशा है, और नहीं तो विदिशा में रह के भी विदिशा को नाम मत ले जाओ। सही कह रहे भगवान। वहाँ में रहने के बाद भी वहाँ को नाम ले जाते थे। क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं। तो हम क्या कह रहे थे कि जितने तुम सब शांति से अपनी धर्म आराधना रहे थे, हमें भी बड़ा रहता है। इतना रहता है कि भगवान आत्मा आपका होगा। बोले कच्ची नहीं भाव कच्ची नहीं, फिर भी बोले आप का होगा। तो ऐसा हो जाता है कि एक कोई रोगी व्यक्ति पहुंचा डॉक्टर के पास, कहा साहब हमें बुखार आ गया। काय का बुखार आ गया? बोले अब आ जाते। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, जब दवाई दे। बोले एक काम करना, जब दवाई ले लो और खा लो, ठीक हो जाओगे। तो वो तन्ना कहीं पहुंचा गेट के बाहर तक। बोले डॉक्टर साहब जब दवाई कैसे खानी है? तो बाने कह रही फिर डॉक्टर सुबह शाम दोपहर में 3 टाइम ले लो, ठीक हो जाओ। अच्छी बात। वो गया और जैसे ही गेट के पास पहुंचा फिर लौट के आ गया। डॉक्टर ने कहा क्या होगा? अरे साहब क्या बताइए कि वो दूध से खाने के पानी से। तो डॉक्टर ने कहा कि दूध से खा ले, और दूध ना हो तो पानी से खा ले। ठीक है, लेकिन खा ले। और जैसे ही वो पहुंचा तो फिर लौट के आ गया। तो डॉक्टर ने कहा अब क्या होगा? तो वहां ने कही कि जा तो बता दो कि दवाई 3 टाइम खाने हैं, दूध से खाने हैं, जा तो बता दे, लेकिन दूध काय को? जा तो बताओ कि भैंस का दूध या गाय का दूध? तब डॉक्टर ने कहा कि भैंस का ज्यादा गरिष्ठ होता है, गाय के दूध से खा ली। तो ठीक, वो पहुंचा और लौट के फिर आया। बोले डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ने कहा अब क्या होगा? तो डॉक्टर ने अब क्या होगा? तो बोले साहब आपने 4 बातें तो बता दें।
5वीं बात और बताओ। तो बोले इतनी बात नहीं बताएंगे, इतनी फीस नहीं दे तुम। बोले बात नहीं, हम तुम्हारे पेशेंट हैं, पूरा इलाज कर देना, और अगर पूरा इलाज नहीं किया तो हम दोबारा तुम्हारे यहाँ कभी। अरे तो अब बोले जी बड़ी समस्या हो गई। 5वीं बार वो फिर पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब अच्छी बात तुमने बताई, लेकिन एक बात बताओ, गाय के दूध से तो ले ले हैं, लेकिन वो दूध गाय से पीने, गिलास से पीने के कटोरा से पीने, बता दो आप तो विधि, क्योंकि आप डॉक्टर। तो उनने कहा अच्छा सुबह से आया पेशेंट। अब बोले क्या तेरे घर में जो कचुआ से पी रही है? नहीं बोले बर्तन तो सब है, तुम तो बता दो। तो बोले अच्छी कटोरा से दूध लेना, उससे पी लेना, बढ़िया जाओ। आप बोलते ना बोल गए, फिर लौट के आया। डॉक्टर ने पूछा पसीना, बोले अब क्या होगा? तो बोले नहीं एक बात और बता दो, एक बात क्या बता दो? तो बोले वो दूध तो पीने हैं, कटोरा से पीने हैं, लेकिन गर्म पीने ठंडो पीने। तब डॉक्टर ने कहा कि भैया ना गर्म पिए ज़्यादा, ना ज़्यादा ठंडो पिए, ना कुन ले ले। आप वो फिर चला गया और तन्ने के यहाँ गए, फिर लौट के आए, बोले डॉक्टर साहब ने क्या क्या होगा? तो बोले एक बात बताओ, फिर गर्म कुन हो तो दूध लेने हैं, लेकिन क्या बताओ बैठ के पीने हैं क्या खड़े होकर पीने? तो डॉक्टर ने कही जैसे बने सो जैसे पी ले। इतनी गुस्सा सी आई, बोली इतनी बातें बता दे, अब बैठ के पीने के खड़े होकर पीने। तो डॉक्टर ने कह दिया जा, ना तू बैठ के पीए ना खड़े होकर पीए, मुर्गा बन के पी ले, ये में तेरे कल्याण है, ना हाथ लगेंगे तेरे ना पाँव लगेंगे, मुर्गा बन के पी हैं। 10 रुपये गए घीस के और 3 घंटा परेशान खाया ना होगा। तो ये से लगत ले मंदिर भी अच्छे हो गई, प्रवचन बहुत अच्छे हो गए, तत्व की चर्चा बहुत अच्छे हो गई, भजन भक्ति बहुत अच्छी हो गई, आरती चंदन बहुत, प्रसाद बहुत अच्छे हो गए, लेकिन तनक्सी भाई तो जल्दी से लगा दे अब क्या होगा? तनक भाई तो अब क्या होगा? तो तनक ऊपर से भी देख लेते हैं, तनक और शिक्षक के सामने खड़े होकर देख लेते हैं, अब क्या होगा? तो कहते कछ नहीं लो, तो अब घरे जाओ ना, बोलो गुरु महाराज की शेष चर्चा पर करेंगे। तत्कंचन